बिहार के पूर्वी चंपारण में एक अनोखा और आकर्षण का केंद्र बना महायज्ञ, जो यह हम दिखाने का प्रयास करते हैं और यहाँ के समिति लोग से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आज बड़ी खुशी का बात है कि हम लोग के पंचायत में कभी महायज्ञ का शुभारंभ नहीं हुआ था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ अभी है अध्यक्ष जी, सचिव साहब, कोषाध्यक्ष, उप सचिव, सभी लोग मौजूद है यहाँ। थोड़ा कैमरामैन से कहेंगे कि चारों तरफ अब दिखा दीजिए। और अध्यक्ष साहब से हम बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। अरे रुको यार, धन्यवाद। आपने इस जग का उत्थान कैसे किए और किस उद्देश्य से आप कर रहे हैं? जग का उत्थान किसी न किसी व्यक्ति के मुखारबिंद से ही निकलता है। उस तरह मेरे ग्राम के रामाधार भगत जी के मुख से ये उच्चारण हुआ, जिसमें उनके सहयोगी हरि किशोर प्रसाद पकड़िया टोला, परमानंद जी और अखिलेश खजांती जो वर्तमान सचिव हैं, और एक आदमी और किसी का नाम हम भूल रहे हैं, 4 आदमी मेरे दरवाजे पर आए और बोले कि सरपंच साहब थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। तो इस ग्राम में कभी भी इस जग का अनुष्ठान नहीं हुआ है। हम लोगों का कई माने पूर्वज समाप्त हो गया और चारों तरफ जग हो गया। अगर आपका थोड़ा सा सहयोग और समय मिलता तो ये जग यहाँ संपन्न हो सकता। तो मैंने उन लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, मैं तन मन धन से समय दूंगा और पूर्ण समय समर्पित करूंगा जब तक आपका जग समापन नहीं होगा। यही बात है, उन्हीं के मुखारबिंदु द्वारा ये उत्थान हुआ। इतना आकर्षण और इतना भव्य तरीके से लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? ये भव्य तरीका जो है, कहीं भी शुरू में जब जग होता है तो यह अननोन होता है। इसके विषय में हम लोगों के ग्रामीण को चाहे हमको कोई जानकारी नहीं। अगर यह इतना भव्य हुआ है तो हम कहेंगे कि साक्षात श्री विष्णु भगवान का देन है और ये समाज की उपलब्धि है हमारा। और ये विश्वकर्मा चौक के नाम से भी जाना जाता है। ये विश्वकर्मा चौक के नाम से जाना जाता है और ये विश्वकर्मा चौक ग्राम पंचायत राज बिजबनी पूर्वी के अंतर्गत ही आता है। और ये आपने जो क्वेश्चन किया है कि इसका उत्थान इतना भव्य तरीका से क्यों हुआ, तो ये भव्य तरीका मैंने कहा है कि विष्णु भगवान की कृपा है इस पर, साक्षात इस पर। और इस पंचायत के जितने भी अग्रणी व्यक्ति हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी गणमान्य पंच, सरपंच, मुखिया, समिति, जिला परिषद, विधायक, सबों का देन है। उन लोगों के सहयोग से ही ये इतना भव्य तरीका से ये कार्य का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें आकर्षण का केंद्र क्या क्या है? इसमें आकर्षण का केंद्र तो हमारा मंडप ही अभी दिखाई दे रहा है, और इससे भी ज़्यादा और आकर्षण का केंद्र है कि मेला समिति द्वारा इस मेला में जितने भी हमारे आगंतुक दार्शनिक दर्शक लोग आएंगे, उनको दर्शन करने के लिए इसमें 126 के करीब में मूर्ति हम लोग भगवान का बनाए हैं, जिसमें कुछ राक्षस लोग का भी मूर्ति है। तो उनके आकर्षण का केंद्र ये सब बनाए हैं कि वो लोग आए तब मूर्ति का दर्शन करे, भगवान विष्णु से आशीर्वाद ले, और उनके मनोरंजन के लिए, उनके ठहराव के लिए हम लोगों ने रामलीला, रासलीला का भी व्यवस्था किया है। और साइड में उसी के बगल में झूला का किस्म किस्म का उसमें माने खेल है। मौत का कुआं नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे इसलिए कि हम यहाँ के अध्यक्ष हैं। लेकिन जिस झूला वाले से हम लोगों को बात है, उसमें किस्म किस्म का खेल है, जैसे कि ब्रेक डांस हो गया, टावर हो गया, जल पड़ी हुआ, माने बच्चों का खेल जो होता है, घोड़ा पर बैठ करके घूमना गोल गोल, यानी इस प्रकार का बहुत किस्म का खेल कूद है इसमें। हाँ, और आगे भी बात करने का प्रयास करते हैं। चाचा जी, इस मेला के बारे में आप क्या कहिएगा? मेला के बारे में बहुत भव्य तरीका से मेला यहाँ लग रहा है इस पंचायत में। जी, कभी नहीं हुआ है। जी जी, आज हो रहा है। विष्णु भगवान का देन है कि आज यहाँ पर हो रहा है, भव्य तरीका से हो रहा है। जी जी, इस ग्राम में। और आगे हम कुछ सचिव साहब से भी बात करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी, आप बताइए इस मेला के बारे में आप क्या कहिएगा?
इस तरह के मेला का आयोजन करना बड़ी सौभाग्य की बात होता है। इस ग्राम के लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस ग्राम में इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है और सभी लोगों के द्वारा तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है और बड़ी उत्साह के साथ यह यज्ञ किया जा रहा है। इसलिए सभी लोगों से यह निवेदन पूर्वक कहना है कि यथाशीघ्र आकर इस यज्ञ में का भागी बने और पुण्य का भागी। कुछ युवा है यहाँ, इनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप क्या कहिएगा अरुण जी? जब तो सबसे पहले यहाँ जितने भी तमाम लोग उपस्थित हैं जी, जो इस यज्ञशाला में कार्य किए हैं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जी, और समिति के द्वारा जितने भी कार्यभार किए जा रहे हैं भव्य तरीके से किए जा रहे हैं। और कुहान ग्राम में सबसे बात है कि कभी जग लगा नहीं है और लगा है तो बहुत भव्य तरीके से लगा है। आप जितने भी इस चैनल से जुड़े व्यक्ति हैं उन लोगों का मैं दिल से भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सब कोई आए और इस यज्ञ को सफल बनाए और मेरे प्रिय मित्र हरिकिशोर जी के चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर कर दीजिए। इनका अनुरोध यही है। और एक बात और बता दूं कि इस यज्ञ में रंग बिरंगा कार्यक्रम के साथ साथ आप लोग जितने भी ज़्यादा संख्या में आएंगे उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ लोग स्वागत करने के लिए, और जो व्यक्ति घर नहीं जा पाएंगे उनके लिए खाने का भी व्यवस्था है। यहाँ हमेशा भंडारा चलते रहेगा सुबह शाम रात्रि तक, और जितने भी साधु लोग हैं उनके लिए भी भंडारा का व्यवस्था है। आप जितने भी तमाम दर्शकगण इस महायज्ञ में आने का कृपा करिएगा और जिस प्रकार से आइएगा यहाँ सभी लोग यहाँ आप लोगों के लिए आभार व्यक्त करेगा और स्वागत के लिए हर एक व्यक्ति तत्पर रहेगा। और ये जो पंडाल देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरे पंडाल को दिखा दे। यह पंडाल बनाने में लगभग हम लोगों को 1 माह लग गया है और अभी भी सजावट का कार्य जारी है और जितना भी हो सके उतने बेहतर ढंग से अभी और सजने वाला है। सज धज के सभी मूर्तियाँ तैयार हो रही है। आप मूर्ति को कवर कर दिया गया है। अरुण जी ये बताइए कि ये क्या बोल रहा है? ये बाली और सुग्रीव के बीच जो युद्ध हुआ था ना, राम जी छुप के तीर मारे थे, उस समय का दृश्य है। ये दोनों भाई आपस में, हनुमान जी है, बजरंग बली है जो सबसे बड़े होते हैं और इस यज्ञ के कार्ता धारता के रूप में जाने जाते हैं। हमको लगता है कि पूर्वी चंपारण का सबसे बड़ा बजरंग बली है। बात सही है, पूर्वी चंपारण के सबसे बड़े बजरंग बली जी है और इस यज्ञ की रक्षा में अपने गदा से स्वयं गेट पे ही रख करके करेंगे और जितना भी दुराचार प्रवृत्ति के मानसिक के लोग आएंगे उसे गदा के मार के यही से भगा देंगे। इसलिए वैसे व्यक्ति इस जग में अलाउ नहीं है, दुराचारी व्यक्ति इस जग में अलाउ नहीं है। आइए भगवान विष्णु से आशीर्वाद लीजिए और अपनी मनोकामना को मानिए और मानने के बाद फिर 5 साल बाद या 10 साल बाद यह जग लगेगी, उसमें आकर के आप अपना योगदान कहाँ लग रहा है उसके बारे में थोड़ा ये जग अठमुहान गांव जो पूरे इस क्षेत्र में प्रचलित जगह है। अठमुहान, बड़का अठमुहान के नाम से लगभग इस 100 गांव के आसपास के जितने भी लोग परिचित है और इस जगह से भी प्रसिद्ध है कि यह विश्वकर्मा चौक है। यहाँ आने के लिए आपको लोकेशन के तौर पे बता दूं, बीरता चौक यानी घोड़ा साहन से महज 3 किलोमीटर उतर आइएगा, सीधे अठमुहान में प्रवेश कीजिएगा। हर एक जगह पे आपको गेट लगा हुआ है। उसके बाद इधर अमुआ पे आइएगा, 1 किलोमीटर अमुआ से यहाँ अठमुहान ये लोकेशन पड़ता है, महज 1 किलोमीटर है जो पश्चिम में है। उसके बाद में सिमरौनगढ़ से महज 2 किलोमीटर है इस जगह का अंतराल। सीधे वहाँ से सैनिक रोड आइए, वहाँ पे भी गेट लगा हुआ है। जितने भी श्रद्धालुगण आना चाहते हैं उनको रास्ता पूछने की जरूरत नहीं है, हर एक जगह पर गेट लगा हुआ है, रास्ता स्वयं आपको यहाँ पर ला देगी। आप लोग सभी को इसे नर्म निवेदन है कि इस यज्ञ में आइए और इस यज्ञ को बेहतर भव्य, जिस तरह से हम लोग भव्य स्वागत के लिए तैयार हैं उस तरह से जन सैलाब इस प्रकार से या जिस प्रकार की कुंभ में भव्य स्वागत हुआ था उस प्रकार से यहाँ स्वागत किया जाएगा। आप तमाम दर्शकों का, जो भी मेला देखने वाले हैं उनका सहृदय से यहाँ स्वागत किया जाएगा। एक बार आप लोग भी आइए और इस मेला का आनंद लीजिए, इस मेला का शोभा बढ़ाइए। हम यही गुजारिश करेंगे आप लोगों से। चलिए यही कहना चाहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके उतना जल्द, यानी कि इस 31 तारीख आपको हम बता देते हैं कि 29 तारीख को जल यात्रा है जिसमें आप सादर आमंत्रित है। ये नहीं है कि फलने गांव के लोग नहीं आ सकते, किसी का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहां से भी इस जग में आ करके योगदान देना चाहते हैं, योगदान देने के लिए सर्वोपरि फ्री है।
सभी कोई आइए और उस कलश यात्रा को सफल बनाइए। सब कोई साथ मिल करके एक विचार करते हैं और इस महायज्ञ को भव्य तरीके से बेहतर बना करके और इसका प्रचार प्रसार करते हुए हमारे हरिकिशोर जी है ये है, हमेशा उस दिन भी लाइव आएंगे। इससे आप लोग जुड़े रहिएगा, आकर के देखिएगा, भव्य स्वागत होगा सभी व्यक्तियों का यहाँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री राम।